अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक है ये है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। तो लास्ट टाइम हमने स्टेशनरी वेव्स देखी थी जो कि प्रोड्यूस हो रही थी स्ट्रिंग के अंदर। आज हम देखेंगे स्टेशनरी वेव जो कि एयर में प्रोड्यूस हो रही हैं। ऐसे एयर में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करने के लिए हम एक ऑर्गन पाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये पाइप होता है तो पाइप जो है ये दो टाइप का होता है। एक तो ओपन होता है एक एंड से, और एक क्लोज पाइप होता है। अब जो ओपन एंड पाइप है और ये जो क्लोज एंड पाइप है इनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि जो ओपन एंड पाइप होता है जैसे कि यहाँ पे फिगर में भी दिखाया उसने, इसकी दोनों साइडें ओपन होती हैं। ठीक है, जैसे इसकी ये दोनों साइड्स ओपन हैं। ठीक है, तो ये जो ओपन एंड पाइप होता है इसकी दोनों साइड्स ओपन होती हैं, और इसका जो ओपन साइड होती है उस साइड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। ठीक है, तो जो पाइप की ओपन साइड होगी उसके ऊपर हमेशा एंटी नोड बनेगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि जहाँ से पाइप ओपन है वहाँ पे एयर इजीली मूव कर सकती है, तो इसलिए मैं हमेशा वहाँ पे एंटी नोड बनेगा। तो ये यहाँ पे जो आपकी स्टेशनरी वेव है उसका एंटी नोड ओपन एंड पे आएगा, दोनों ओपन एंड पे एंटी नोड बना हुआ है। ठीक है, दूसरा बच्चे क्लोज एंड पाइप होता है। अब जो क्लोज होता है एंड, वहाँ पे हमेशा नोड बनता है। ठीक है, तो आगे हम जाके देखेंगे कि क्लोज एंड पाइप में जो है वो हमेशा नोड बनेगा। अब ये बातें सारी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में उसने यही बातें की हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ को आप एक बार रीड कर लें तो ये सारी बातें जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास ओपन एंड पाइप है तो उसमें जो स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, और फिर हम इसी तरह से क्लोज एंड पाइप की जो फ्रिक्वेंसी है और उसकी जो वेवलेंथ है, वहाँ पे जो वेव्स बन रही हैं उनका रिलेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे ओपन एंड पाइप की बात कर लेते हैं। तो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे एक ओपन एंड पाइप है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सपोज करें फिगर में एक ओपन एंड पाइप है, ये उसने फिगर दिखाई हुई है। ठीक है, अब देखिए ये जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें क्या होगा कि आपका इस तरह से एक यहाँ पे ये लूप कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, और पाइप की दोनों ओपन एंड के ऊपर एक एक एंटी नोड बनेगा, और दरमियान में यहाँ पे एक नोड होगा। तो ये आपका एक नोड है दरमियान में, और ये दो साइडों पे एंटी नोड हैं ओपन साइड्स पे पाइप की। और अब हम यहाँ पे वेवलेंथ का निकालते हैं फॉर्मूला। तो पाइप की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है बच्चे आपके पास एल। अब ये जो एल लेंथ है इसमें ये यहाँ से यहाँ तक नोड से एंटी नोड तक ये जो वेवलेंथ है ये लैम्डा बाय 4 है। इसी तरह ये नेक्स्ट जो है नोड से एंटी नोड तक ये भी लैम्डा बाय 4 है। तो यहाँ पे दो बार लैम्डा बाय 4 वेवलेंथ ऐड होगी। तो दो बार जब हम लैम्डा बाय फोर वेवलेंथ ऐड करेंगे तो आपके पास जो पाइप की लेंथ है उसके अंदर जो वेवलेंथ आएगी वो आ जाएगी, लैम्डा बाय 4 करेंगे और प्लस फिर लैम्डा बाय 4 करेंगे, तो दो बार लैम्डा बाय 4 ऐड करेंगे तो ये एल आ जाएगा लैम्डा बाय 2। ठीक है, और यहाँ से ये लैम्डा 1 है, बेसिकली इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये जो लैम्डा 1 है इसकी वैल्यू आ रही है 2L। ठीक है, और फिर हम इसकी फ्रिक्वेंसी का रिलेशन बनाएंगे। तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 2L, लैम्डा 1 आ गया आपके पास बचे 2L। अब हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो जो फ्रिक्वेंसी का रिलेशन बनेगा, आपने फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा F1 जो है वो V ओवर लैम्डा 1 आएगी, और जब यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा V ओवर 2L। ठीक है, तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई। अब देखिए ये जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी आ रही है इस ओपन एंड पाइप के केस में ये वही है जो हमने स्ट्रिंग के केस में पढ़ी थी। तो जो स्ट्रिंग के केस में फिर आपके पास जनरल फार्मूलाज बने थे कि वेवलेंथ का जनरल फार्मूला इस तरह से बना था। ठीक है, वेवलेंथ का जनरल फार्मूला जो था वो ये बन रहा था। तो फिर ये वाला हमारे पास वेवलेंथ का जनरल फार्मूला आ जाएगा 2L ओवर एन। तो एन की वैल्यू पुट कर दें, किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन की आपकी वेवलेंथ निकल आएगी। इस तरह फ्रिक्वेंसी का जनरल फार्मूला जो था वो इस तरह से बना था। ठीक है, V ओवर 2L इंटू एन। तो यहाँ पे बच्चे सेम वही कैलकुलेशन है जैसे मैंने आपको लैम्डा 1 की वैल्यू बना के दे दी है। ठीक है, लैम्डा 1 की जो वैल्यू आई है, ठीक है, लैम्डा 1 की वैल्यू आई है आपके पास 2L, और फिर
आपके पास जो F1 है उसकी वैल्यू आई है V/2L, ये F1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी तरह ये जो सेकंड आएगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें देखिए ये जो पाइप की लेंथ है इसमें यहाँ से यहाँ तक नोड से एंटी नोड तक λ/4 वेवलेंथ आ रही है, ठीक है। फिर ये दरम्यान में नोड और नोड हैं तो ये जो है λ/2 वेवलेंथ आ रही होगी, और फिर आगे ये नोड और एंटी नोड हैं तो ये λ/4 फिर से आ रही होगी। तो यहाँ पे फिर सेकंड केस पे जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये λ/4 प्लस λ/2, ठीक है, प्लस फिर λ/4, तो इस तरह से वेवलेंथ्स आ रही होंगी। तो इनको ऐड कर लें तो आपके पास जो है ये उसी तरह से λ2 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 2L/L, 2L/2, ठीक है। तो λ2 की वैल्यू निकल आएगी। तो अब ये जो λ2 की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब F2 की वैल्यू में पुट करेंगे तो आ जाएगा V/λ2 की वैल्यू पुट कर दे 2L/2, ठीक है। तो ये आपके पास जो है F2 की वैल्यू आ जाएगी, और F2 जो है वो 2F1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर वही जनरल फार्मूला आ जाएगा Fn = NF1। तो ये सारी कैलकुलेशन क्योंकि हम स्ट्रिंग के केस में कर रहे हैं तो इसलिए इनको मैं डिटेल में नहीं कर रहा, तो ये आपने देख लेनी है। तो बिल्कुल ये सेम वही केस बनेंगे जो स्ट्रिंग के केस में हमारे पास कैलकुलेशन आई थी, ठीक है। तो इनको तीनों के लिए आपने कर ली, फर्स्ट मोड सेकंड मोड इन दो के लिए मैंने कर दी, तीसरे के लिए भी कर लीजिएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे ओपन एंड पाइप की कैलकुलेशन हो गई। अब दूसरा जो बच्चे हमारे पास पाइप होता है, ठीक है, दूसरे वाला जो पाइप होता है वो होता है क्लोज एंड पाइप। ये एक साइड से क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसने क्लोज एंड पाइप दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसके ओपन एंड के ऊपर हमेशा एंटी नोड बनेगा, ये देखें इस साइड पे ओपन एंड के ऊपर हमेशा एंटी नोड, और ये जो क्लोज एंड है इसके ऊपर हमेशा नोड बनेगा, ठीक है। यानी वेव जो होगी स्टेशनरी वेव, इसका नोड हमेशा क्लोज एंड पे आएगा और इसका एंटी नोड हमेशा ओपन एंड पे आएगा। ये आपने चीज़ याद रखनी है, तो बस आपकी बाकी सारी कैलकुलेशन वो हो जाएंगी। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं क्लोज एंड पाइप के लिए, ठीक है। तो उसने डिटेल में यहाँ पे ये कैलकुलेशन की हुई है, तो यहाँ पे देखें क्लोज एंड पाइप की कैलकुलेशन करेगा अब ये। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है क्लोज एंड पाइप का। तो बच्चे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि आपके पास इस तरह से क्लोज एंड पाइप होगा, इसमें ये हमारे पास स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। और ये जो है इस तरह से आपके पास फर्स्ट लूप या फर्स्ट हार्मोनिक जो है इसमें प्रोड्यूस होगा, क्लोज एंड पे एंटी नोड और ओपन एंड, क्लोज एंड पे नोड और ओपन एंड पे एंटी नोड। तो ये हमारे पास इस तरह फर्स्ट मोड प्रोड्यूस हो गया। अब देखिए जो पाइप की लेंथ है, ये जो पाइप की लेंथ है इसके अंदर ये जो वेवलेंथ आ रही है ये नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस है, और नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर आ गया कि पाइप की जो लेंथ है उसके अंदर जो वेवलेंथ आ रही है वो λ/4 आ रही है, ठीक है। अब 4 को उधर ले जाएं, एल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो λ1 की वैल्यू आ गई 4L। तो ये बच्चे आपके पास λ1 की वैल्यू आ गई 4L। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करें, फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले में F1 = आ जाएगा V/λ1। तो λ1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे 4L, तो 4L पुट कर दी तो ये F1 की वैल्यू आ गई। तो F1 आ गई V/4L। तो ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गई। तो देखिए पिछले केस में V/2L आई थी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, लेकिन इस केस में V/4L आ रही है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली ओपन एंड और क्लोज एंड पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में। उसके बाद आगे चलते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चे जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसमें आपका ये जो पाइप होगा, ठीक है, इसमें अब जो है पाइप की लेंथ में आपके पास जो वेवलेंथ्स आ रही होंगी वो कुछ इस तरह से आ रही होंगी, ठीक है। कि एक आपके पास लूप यहाँ पे कंप्लीट बन रहा होगा, ठीक है, इस तरह से एक लूप आपके पास कंप्लीट बन रहा होगा, ठीक है। एक आपके पास ये वेव कंप्लीट बन रही होगी और एक इस तरह से यहाँ पे एंटी नोड इस साइड पे बन रहा होगा, ठीक है। तो अब उसी तरह से आपने यहाँ पे वेवलेंथ निकाल लिए हैं, तो ये नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस जो है λ/4 आ जाएगा, ठीक है। और ये नोड से नोड तक का डिस्टेंस जो है ये λ/2 आ जाएगा। तो पाइप की जो लेंथ है उसके अंदर जो वेवलेंथ आ रही होंगी वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो λ/4 की एक वेवलेंथ आ रही है, एक λ/2 की वेवलेंथ आ रही है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये L जो है इसकी वैल्यू आ गई 3 λ/4,
और यहाँ से लैम्डा टू की वैल्यू निकाल लें तो वो लैम्डा टू की वैल्यू आ जाएगी 4L/3। 4 उधर जाके L के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 3 उधर जाकर डिवाइड हो गया। तो ये हमने लैम्डा टू की वैल्यू जो है वो निकाल ली। ठीक है, तो लैम्डा टू की वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद हम जो है F2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो F की वैल्यू निकाल लेंगे। F होता है V/लैम्डा। ठीक है, तो V/λ2, तो लैम्डा टू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ऊपर हमने निकाली हुई है। तो लैम्डा टू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 4L/3। ठीक है, तो फिर ये आपके पास जो है ये बेसिकली बन गया आपका रिलेशन। तो अब देखें F2 नहीं आया बल्कि सेकंड मोड जो वाइब्रेशन का है उसमें बेसिकली आपके पास जो फ्रिक्वेंसी बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है 3/V/4L। और V/4L जो है बच्चे आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है F1। तो फिर आपके पास जो रिलेशन बनेगा फ्रिक्वेंसीज का वो यहाँ पे अब F3 आएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बाद आगे जो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी होगी सेकंड मोड की वो F3 आ रही होगी। ठीक है, तो ये F3 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3F1। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसमें जो फ्रिक्वेंसी होगी आपके पास वो बेसिकली F5 आएगी। ठीक है, और वो आएगी 5F1 के इक्वल, इस तरह से फ्रिक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपने देख लेना। नेक्स्ट अगर मोड बनाना है तो उसमें इस तरह से पाइप होगा और इसके अंदर दो लूप्स बेसिकली कंप्लीट बन रहे होंगे। ठीक है, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, इसमें दो लूप जो है वो कंप्लीट बन रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, एक लूप यहाँ तक कंप्लीट होगा, सपोज करें दूसरा लूप यहाँ तक कंप्लीट होगा, ये दो लूप कंप्लीट बन रहे होंगे और एक इस तरह से ये हाफ लूप बन रहा होगा। तो ये आगे नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसके लिए फिर ये वाला फॉर्मूला बनेगा F5 इज इक्वल टू 5F1। तो अब यहाँ पे रिलेशन देखें फ्रिक्वेंसीज का। पहली फ्रिक्वेंसी F1 आई, दूसरी फ्रिक्वेंसी 3F1 आई। ठीक है, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो है थर्ड की वो 5F1 आई। ठीक है, इसके बाद जो आएगी वो 7F1 आएगी। तो फ्रिक्वेंसीज का जो रिलेशन है इसमें बच्चे ऑड नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके पास ऑड नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए फिर आपके पास जो जनरल फार्मूला बनेगा वो हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का जो जनरल फार्मूला बन रहा है क्लोज एंड के केस में, एक तो वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है वो V/4L है, तो V/4L के साथ आपका n मल्टीप्लाई हो रहा है और n यहाँ पे एंटीजर्स हैं। ठीक है, n यहाँ पे एंटीजर्स हैं। ठीक है, एंटीजर्स का मतलब क्या है कि n जो है यहाँ पे 1, 3, 5 इस तरह से ये वैल्यूज़ जो हैं आपके पास इसकी आएंगी। तो अब ये है कंपैरिजन ओपन एंड और क्लोज एंड का। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एक साइड पे ओपन एंड की बात करते हैं। ठीक है, ये ओपन एंड पाइप इधर आ गया, सपोज करें तो ओपन एंड जो पाइप होगा आपके पास, ठीक है, ओपन एंड जो पाइप है, अब ओपन एंड पाइप का जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आया था वो आपके पास आया था यहाँ पे V/2L। ठीक है, और जो फ्रिक्वेंसी का जनरल फार्मूला आया है, ठीक है, वो बेसिकली आया है, ठीक है, n/V/2L। और यहाँ पे जो n है वो बेसिकली नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, यानी n की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी एंड सो ऑन। ठीक है, जबकि अगर हम क्लोज एंड की बात करें तो जो क्लोज एंड पाइप है उसमें क्या है, क्लोज एंड पाइप में एक तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके पास जो आ रही है V/4L आ रही है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला जो फ्रिक्वेंसी का बनेगा Fn वो आ जाएगा n/V/4L। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो आपकी n की वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली 1, 3, 5 सो ऑन, यानी एंटीजर्स, ऑड एंटीजर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है क्लोज एंड के केस में ये F1 आ रही होगी, फिर इसके बाद 2F1 आ रही होगी क्लोज ओपन एंड के केस में, फिर बचे 3F1 आ रही होगी, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, लेकिन जो क्लोज एंड पाइप है यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो कुछ इस तरह से आ रही होंगी। ये देखें यहाँ पे क्लोज एंड पाइप के केस में जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो F1, 3F1, फिर 5F1 इस तरह से आ रही होंगी। ठीक है, तो अब इसमें देखें आपके पास जो ओपन एंड पाइप है उसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं। ओपन एंड पाइप में F1,
2f1, 3f1, 4f1, लेकिन जो क्लोज एंड पाइप है उसमें कम फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं। तो अगर इनका कंपैरिजन करें तो जो ओपन वाला है पाइप उसमें बेसिकली फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, यानी f1 आ रही है पहले, फिर 2f1 आ रही है, फिर 3f1 आ रही है, इस तरह सो ऑन आ रही है फ्रिक्वेंसी। जबकि जो क्लोज वाला पाइप है, क्लोज एंड पाइप है जो, ठीक है, उसमें पहली फ्रिक्वेंसी f1 आएगी, फिर आपके पास 3f1 आएगी, फिर 5f1 आएगी। तो इसमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ कम हैं, कम फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसलिए उसने ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ओपन एंड पाइप होता है ये रिच होता है फ्रिक्वेंसीज़ में, इसमें फ्रिक्वेंसी की ज़्यादा वैल्यूज़ हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे सेटअप की जा सकती है स्टेशनरी वेव की। तो इसलिए ये रिच होता है फ्रिक्वेंसीज़ में। तो अब बच्चे ये आपने रिलेशन जो है याद रखने हैं, मेन डिफरेंस याद रखने हैं। तो ये थी हमारे पास कैलकुलेशन स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, ठीक है। तो क्लोज एंड पाइप और ओपन एंड पाइप दोनों की डिस्कशन हो गई। ओपन एंड पाइप तो बल्कि वही कैलकुलेशन है सेम जो हमने स्ट्रिंग के केस में की थी पीछे, ठीक है। स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग के केस में सेम वही कैलकुलेशन है, तो तीनों मोड की आपने कर लेनी है। और क्लोज एंड पाइप जो है बच्चे ये थोड़ी डिफरेंट कैलकुलेशन है, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे करवा दी है, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। तो ये हमारा टॉपिक था स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।